हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि ठंड लग जाने के कारण आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में जो सूजन आ जाती है उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण के बारे में एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसको हम सामान्य भाषा में शीत बिवाई भी कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसे चिलब्लेंस कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौसम में बदलाव आने से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ठंड के सीज़न में चिलब्लेंस मीन्स बिबई की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। खासकर उस एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। और आपने भी अपने बुज़ुर्गों या अपने घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। ठंड आने से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक समस्या है चिलब्लेंस। इससे हमारे हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है, लाल लाल कलर के धब्बे हो जाते हैं और इसके साथ साथ फफोले भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। और हम जब इसको ईचिंग करते हैं तो उससे ब्लड आने की संभावना रहती है, इवन बहुत बुरे घाव भी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम चिलब्लेंस कहते हैं। ये हमारे उत्तरी भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इस समय में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। अब जान लेते हैं कि चिलब्लेंस होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि जिन लोगों की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। देन सेकंड रीज़न होता है कि जो लोग शीत मीन्स बहुत ज़्यादा नमी वाले एरिया में रहते हैं उन्हें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। देन उन लोगों को भी चिलब्लेंस की समस्या देखने को मिलती है जो लोग एकदम गर्म एरिया से ठंडे एरिया में चले गए हों और उनका ब्लड सर्कुलेशन सही से ना हो रहा हो, उन्हें ये समस्या होने का खतरा ज़्यादा होता है। और उन लोगों को भी ये समस्या देखने को मिलती है जो लोग बहुत ज़्यादा ठंड के कांटेक्ट में रहते हैं, हाथों और पैरों को बार बार वॉश करते हैं और उसे सही से सुखाते नहीं हैं, मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करते, उन्हें भी ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एगेरिकस। एगेरिकस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर चिलब्लेंस पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये चिलब्लेंस की जितनी भी लक्षण होते हैं उनको कम करने में मदद करती है। अगर आपके लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे आपको हाथों और पैरों की उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रहा है, झंझनाहट वाला दर्द हो रहा है और हाथ और पैर की उंगलियां बहुत ज़्यादा रेड हैं और जो अफेक्टेड एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली और जलन हो रही है, इतनी तेज़ खुजली हो रही है कि आप उससे अगर खुजली करते हैं अफेक्टेड एरिया पे तो वहाँ पे घाव भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें रेडनेस के साथ साथ साइड में ब्लूइश कलर भी हो रहा है। तो इस तरह की अगर आपकी कंडीशंस हैं, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप एगेरिकस ज़रूर लें। एगेरिकस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए तो आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन सेकंड मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें चिलब्लेंस की समस्या हमेशा बनी रहती है, मीन्स हर सीज़न आते ही उन्हें चिलब्लेंस की समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस अफेक्टेड एरिया में रहता है और खुजली बहुत तेज होती है, साथ साथ उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। उन पेशेंट के लिए पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। तो यदि आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो आप पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। देन थर्ड मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी चिलब्लेन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनके हाथों और पैरों में लाल लाल कलर की सूजन हो जाती है, उसके साथ साथ साइड में ब्लू कलर की भी सूजन दिखाई देती है। उन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। सूजन के साथ साथ बहुत तेज़ खुजली होती है और ये समस्या हर साल उन्हें हो जाती है ठंड के सीज़न में। खासकर जो उत्तरी भारत में लोग रहते हैं उन्हें ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। देन फोर्थ मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र हम हर पेशेंट को देते हैं जिन्हें चिलब्लेंस की समस्या होती है, क्योंकि सल्फ़र अगर आप लेते हैं तो ये आपकी
उंगलियों में सूजन को कम करती है, खुजली को कम करती है, साथ साथ आपके जो दर्द है उसको भी रोकने में मदद करती है। लेकिन हम सल्फर की केवल 2 डोज देते हैं 200 पोटेंसी में। सुबह आपको खाली पेट लेना है और 15 दिन के अंतराल में लेना है। मीन्स मान लीजिए आपने इस संडे सल्फर की डोज ली सुबह खाली पेट, तो आपको 15 दिन बाद सेकेंड डोज लेनी है और केवल 2 ही डोज लेनी है। इसके साथ साथ अगर आपके लक्षण एगेरिकस से मिल रहे हैं तो आप एगेरिकस ज़रूर लें और उसके साथ साथ आप सल्फर भी यूज़ करें। तो इन मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपकी चिलब्लेंस की समस्या कुछ दिनों में 5 से 7 दिनों में ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आप अपने हाथों और पैरों को हमेशा गर्म रखें, पैरों में सॉक्स पहने, और अगर आप हाथ धोने की बार बार हैबिट है तो आप हाथों में मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। साथ साथ ऐसे एरिया में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, और यदि आपको अफेक्टेड एरिया में खुजली हो रही है तो आप नेल से बिल्कुल भी खुजली ना करें। एक सॉफ्ट कपड़े से आप हल्के से उसे रब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चिलब्लेंस की समस्या है तो आप डायरेक्ट आग के सामने रखकर उसे गर्म ना करें, इससे समस्या बढ़ सकती है। आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको अगर चिलब्लेंस की समस्या है तो आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं हल्का नमक डालकर, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप इन प्रिकॉशन को फॉलो करिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, तो आपकी जो चिलब्लेंस की समस्या है वो 5 से 6 दिन में ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।